हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट सेशन और आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने करा चुके हैं। पिछले वीडियो में आपको सारा सब कुछ समझा चुका हूँ। ओके, तो एक्सरसाइज 2A से मैंने जो पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें जो कॉन्सेप्ट है मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैंने कराए और समझाए हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है थोड़े लेंथी टाइप के आते जा रहे हैं और वर्ड जो है फॉर्मेशन टाइप के हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझेंगे पर आसान है। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे बिल्कुल भी, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर कराते हैं 14। हाँ बेटा, 1 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, आज क्वेश्चन देखो, टोटल क्वेश्चन दिए हैं आपके 21 क्वेश्चन दिए हैं टोटल। ओके, और आज कंप्लीट हो जाएंगे 21। अगर ज्यादा लंबा वीडियो ना हुआ तो आज शायद 21 तक कंप्लीट करा दें, है ना। तो आप अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखें, आपको 100% कंप्लीट हो जाएगा, पूरा समझ भी आ जाएगा। नई शुरुआत अच्छी करना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है ये बहुत अच्छा है जानना, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो शुरुआत तो करते हैं अच्छी, लेकिन ज्यादातर अपनी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। 15 दिन 10 दिन तक तो ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उसके बाद अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं सही से करते हैं। आपको कंटिन्यू 6 मंथ अच्छे से टाइम टेबल मैंने आपको जो बताया था उसी टाइम टेबल से पढ़ना है। ठीक है, और कंटिन्यू आपको समझ समझ के करना है, तो आपको अनसॉल्व पेपर भी कराने पड़ेंगे, वो उसमें भी आपका टाइम लगेगा। तो कम से कम 6 मंथ में तो कंप्लीट कोर्स हो जाना चाहिए। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको फाइंड करना है। उसके बाद लिखा है सम हु जीरोज इज 8। जिस जीरोज के जो सम है ना उनका सम कितना 8 दिया है, देयर प्रोडक्ट इज 12। ओके, और उन जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है, 12 दिया है। ओके, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। उसके बाद कहा हेंस, तब जो जीरोज है ना पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करना तो बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। ओके, तो इसमें एक नई बात कही है, वो है इसमें सिर्फ कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ओके, तो वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, ये आपका पॉलिनोमियल, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। ओके, देखो गिवन क्या है, हमको कह रहा है कि सम हुज जीरोज इज 8। ओके, तो जो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा उनका सम दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है 8, एंड प्रोडक्ट इज 12। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 12। ओके, अब इसी में याद रख दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए तो फॉर्मूला है। तो आप लिखेंगे पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8 और इंटू एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक, तो लगाया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी 12, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12। ओके, तो आपका ये आ गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक तो आंसर आपको ये मिल गया है। उसने कहा नेक्स्ट हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, तो जीरोज फाइंड करने पॉलिनोमियल्स के, तो जीरोज फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए जो पॉलिनोमियल्स होता है उसके फैक्टर करने पड़ते हैं। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। ओके, और मैंने आपको फैक्टर करना सिखाया था कि जो 12 है ना, 12 को इस तरीके से फैक्टर करो कि ऐड करने पर कितना हो जाए 4, ऐड करने पर कितना हो जाए 8 हो जाए। ओके, तो 12 को इस तरीके से तोड़ेंगे, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाए 12, और इनको ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा प्लस लगा है,
ऐड करने पर आपका हो जाना चाहिए 8। ठीक, तो 6 2 जा 12 और 6 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, है ना, कितना होगा 8। वही राइट कर लो यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 6 प्लस 2, ओके 8 की जगह यहाँ पे, तो 6 प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस के 12 इक्वल 0, है ना, इक्वल क्या लिखेंगे 0, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x, इसका इसमें भी होगा मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 2 और यहाँ इसका इसमें हो तो x, ठीक, और प्लस का 12 इक्वल 0। इसे रफ कर देंगे, ओके, इसको रफ कर दे रहे हैं, ये फैक्टर समझाने के लिए आपका है, ओके। देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो आप कॉमन ले लेंगे, क्या x कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x माइनस 6, ओके, और यहाँ पे कॉमन आपका आ रहा है, यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा देखो 2, और वो भी किसका माइनस का 2 कॉमन लिया, तो माइनस का 2 कॉमन लिया तो x बचेगा और इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा तो आपका माइनस का कितना 2 6 जा 12, तो ये 6 टाइम हुआ, इक्वल यहाँ कितना हो जाएगा 0। ये देखो सेम है तो आप लिखेंगे x माइनस 6 और x माइनस 2, ओके, इक्वल 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे वैन जब x माइनस 6 इक्वल 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ओके, ये माइनस का 6 से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखो x माइनस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल टू कितना होगा 2, ओके, जीरोज फाइंड कर लेंगे आप, क्या फाइंड कर लेंगे जीरोज, जीरोज फाइंड कर लेंगे तो आपको जीरोज जो मिलेगा वो 2 मिलेगा और कितना मिलेगा 6, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा एक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको मिल गया, ये एक्स स्क्वायर आंसर चेक कर लो, ठीक है, आंसर चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 और 6,2, ओके, ये बिल्कुल सही है, आप इसको राइट कर लो और समझ ना आया हो तो आप देख लेना दोबारा से, ओके, कोई ज्यादा ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ फैक्टर आते हो तो आप जीरोज फाइंड कर लेंगे और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। चलो राइट कर लो इसको। हाँ, तो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, उसी प्रकार से है क्वेश्चन, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हाँ देखो लिखा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है इसमें, और सम whose zeros is 0 and their product is -1, hence find the zeros of the polynomials। उसी तरीके से आपको करना है, बहुत आसान है, ठीक है, तो आपको फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है और जीरो दिया सम ऑफ जीरोज, ओके, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और सम ऑफ जीरोज कितना दिया है 0, है ना, उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट इज 0, देखो प्रोडक्ट इज -1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया -1, ओके। अब क्या लिखना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। इसी में आप वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू एक्स प्लस, ओके, यहाँ अल्फा इंटू बीटा माइनस दिया है तो माइनस में रखेंगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस, ओके, ठीक, तो अब आप यहाँ देखो पी एक्स के इक्वल लिखेंगे, तो आपका पी एक्स यानी जो पॉलिनोमियल्स होगा वो एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0 हो गया -0 और देखो माइनस प्लस क्या होगा -1, तो आप इसको लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड हो गया है, ओके। अब क्या पूछा उसने, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी ये जो पॉलिनोमियल्स फाइंड हुआ है इसके जीरोज फाइंड करने हैं, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ओके, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, है ना,
तो 1 का स्क्वायर करने से तो 1 ही रहेगा इक्वल टू 0। और आपने बहुत अच्छे से ये आइडेंटिटी जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये आइडेंटिटी होती है, इसको राइट कर लेना। ठीक, उसी फॉर्म में से खोल देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार आपने को ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। फैन जब x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 1 प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू माइनस हो जाएगी। और यहाँ पे देखो x माइनस 1 इक्वल 0, ये इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक, तो आपके जीरो जो मिले हैं लिख लेंगे आंसर में। ठीक है, जीरोज जीरोज होंगे, आपका जीरोज होगा, एक तो आपका मिला है -1 और एक मिला है 1। ओके, तो इस तरीके से आपके आंसर होंगे ये। तो आपके जीरोज हैं 1 -1 और पॉलिनोमियल ऑफ क्वांटिटिव पॉलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत आसान है, सारे एक जैसे क्वेश्चन है पर हम आपको करा दे रहे हैं। ओके, आप साथ साथ रिवीजन भी करते जाएं। राइट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ठीक, 16 वाला। ओके, तो सिमिलर इसी प्रकार इसमें भी इसी से होगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ जीरो दिया है 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1। ठीक, और फाइंड द क्वाड्रेटिक, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपको दो चीजें फाइंड इसमें भी करनी है। एक तो क्या फाइंड करना है, देखो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। ओके, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 मान लो इतना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। ओके, क्या क्या गिवन है देखो, सम हुज जीरोज इज 5/2। तो सम जो है ना, सम जीरोज, जीरोज होते हैं 2 क्वांटिटी पॉलिनोमियल्स के, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, और सम कह रहा तो ऐड कर दिया, कितना दिया, 5/2। ओके, उसके बाद कह रहा है देयर, इसका प्रोडक्ट इज 1, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1 दिया है ना। यहां तक समझ आया। 3 क्वेश्चन इसी तरीके से करा चुके, समझ ही नहीं आ रहे हैं क्यों भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, आप देखो अच्छे से समझो। ठीक है, आपके फैक्टर नहीं आते हैं तो आप फैक्टर सीख के आओ। पहली बात तो मैं बता देता हूं अच्छे से, अब भी नहीं फैक्टर समझ आ रहे हैं तो आपकी अलजेब्रा बहुत ज्यादा वीक है। 8th क्लास में, 9th क्लास में बहुत अच्छे से फैक्टर सिखाई जाती है। फैक्टर नहीं आता तो 10th क्लास का मैथ ऊपर से निकलेगा आपके। जब फैक्टर ही नहीं आते हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे आप बिल्कुल भी, है ना, तो सीख के आइए आप। ठीक है, चलो देखते हैं, और सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो कोशिश करो कि समझ आ जाए। हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको समझ आए अच्छे से। ठीक है, देखो तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सम ऑफ जीरोज ये गिवन है 5/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है, 1। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो आप लिखेंगे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 5/2 इंटू एक्स, और प्लस है तो प्लस लगाओ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1। ओके, इसी को थोड़ा सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और x का मल्टीप्लाई 5x/2 और प्लस 1। ओके, तो आपका ये तो क्या निकल आया है, ये आपका निकल आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक आंसर ये मिल गया। और सेकेंड चीज हमसे पूछिए फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, तो जीरोज निकालने इस पॉलिनोमियल्स के, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ओके, और इक्वल 0, और 2 मैंने क्या किया, चलो लिख लो 5/2। ओके, देखो फैक्टर करने पड़ेंगे तभी तो आपके जीरोज निकलेंगे। तो आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ओके, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे 1 लगा लो। 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो आप लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2।
और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, ठीक है। चलो, तो इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 0 होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये 2 मैंने हटा दिया, समझ लो इसको। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, तो इस 0 को हटा दिया, ओके, इस 2 को हटा दिया, ये बन जाएगा प्रोसेस, है ना। अब देखो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 4, और 4 के ऐसे फैक्टर करो जिनको ऐड करने पर कितना आ जाए 1 आ जाए, तो आप कहेंगे 4 बन जा 4, है ना। मल्टीप्लाई करने पर 4 आया और ऐड करने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। देखो ऐड करने पर कितना आना चाहिए 5, तो वही ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 2x² प्लस 4 प्लस 1 इंटू एक्स। इस 5 की जगह क्या लिख दिया 4 प्लस 1, क्यों, क्योंकि ये देखो 5 लिखा है, और 5 की जगह क्या लिखा 4 प्लस 1, 4 बन जा 4, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, ठीक है। देखो 2 2 जा 4, तो ये 4 लिखा, मल्टीप्लाई करने पर 4 और ऐड करने पर कितना आना चाहिए 5, तो 4 प्लस 1 कितना होगा 5, तो 5 की जगह लिखा 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो क्या होगा 2x², इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई किया इसमें, ठीक है। माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन ले लेंगे 2, ओके, 2 कॉमन लेंगे और x भी कॉमन आ रहा है, तो आपका बचेगा x माइनस का 2, ओके। यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लो तो x माइनस का 2 इक्वल 0। देखो ये सेम है, तो आपका हो जाएगा x माइनस 2 और एक हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल 0, है ना। देख लो, इसको रफ है तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये देखो, और आपको जीरोज निकालना है इसको, है ना। दिख रहा है ना, कहाँ तक दिख रहा है चेक कर लो, हाँ आपका बन जाएगा, ओके, ठीक है ठीक है। देखो 2x माइनस 2 इक्वल 0, यानी इसको 0 के इक्वल रख दिया है, तो ये 2 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, है ना, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। और इसको देखो 0 के इक्वल रख देंगे 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x इक्वल टू ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, ओके, तो एक वैल्यू ये मिल गई, है ना। तो आपके जीरो जो निकल के आएंगे जीरोज वो हो जाएंगे आपका 2,1/2, ओके। तो ये फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके, ये बाहर करना था तो आपको ये निकल आया, है ना। आंसर आ गया है, चेक कर लो, जीरोज होंगे 2,1/2 एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपका ये है 2x² माइनस 5x प्लस 2, 2x², हाँ या तो आप इसको लिख लो 2x² माइनस, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, या इसको राइट कर लो या इसको कर लो, कोई किसी तरीके से आंसर दिया हुआ बात एक ही है, ओके, वो सही है बिल्कुल। चलो राइट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ओके। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग आई है ना, मामूली सी क्वेश्चन में चेंजिंग है वो है, और इस तरीके का हम आपको वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ द जीरोज, ये आपको हम करा चुके हैं, ठीक, लेकिन इसमें भी आपको एक बार समझा देंगे तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। हाँ देखेंगे अच्छे से क्वेश्चन, क्या लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये तो पिछले क्वेश्चन में ही कहा था। फिर लिखा व्हिच जीरोज आर 2 एंड -6, ठीक है, जीरोज कितने दिए 2 और -6 दिया है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले तो ये क्वेश्चन में आना चाहिए, तो आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके। गिवन क्या है, जीरोज गिवन है, फर्स्ट जीरोज आप मान लो अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -6, ये गिवन है, ओके। आपको पता है कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो 2 अल्फा की वैल्यू रख देंगे प्लस ये लगा है प्लस और माइनस बीटा की वैल्यू -6, तो आप जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो देखो -6 में से 2 जाएगा तो आपका -4 बचेगा, तो सम ऑफ जीरो जो निकल के आया है वो -4 निकल के आया, ओके।
उसके बाद आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 और इंटू लगा तो लगा दिया, बीटा की वैल्यू कितनी है -6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा 6 टू 12 माइनस के 12। बोलो इतना समझ आया, ठीक। सम ऑफ जीरोज निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिया, ठीक है, या फाइंड आउट कर लिया है आपका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। व्हाट फाइंड, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो आपका ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है -4, तो -4 इंटू एक्स, ओके, यार लगा दो बार, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस लगाया तो लगा लिया और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -12 दी। थोड़ा सॉल्यूशन कर लेंगे तो पी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 का इसमें एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आपका ये 4x, ठीक, और माइनस प्लस माइनस ये 12, ओके। तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिल गया, ये तो फाइंड ही करना था, ठीक है। अब उसने कहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में, कोफिशिएंट एंड जीरोज का। तो जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या है ये वेरीफाई करना है। तो आपको मैंने बताया था वेरीफाई करना, ऐसे ही कर लो, ठीक है, वेरीफाई। और आपको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, ठीक। तो आपको गिवन है, देखो सम ऑफ जीरोज ये निकाला है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -4, और यही आपका सम ऑफ जीरोज होता है कोफिशिएंट ऑफ, सम ऑफ जीरो इसे भी कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कितना x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, ये आपके बराबर होते हैं कोफिशिएंट, ओके, ये लिखा है ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो माइनस तो माइनस लगाया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 4, ओके। तो आप इससे कंपेयरिंग कर दें तो भी सही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मैंने आपको बताया था। तो ये आपकी देखो कोफिशिएंट एक्स क्या है बी है और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है ए है, मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है, ठीक है। ये आपको वेरीफाई करना है, इस तरीके से लिख दो या आप सीधा लिख दो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप डायरेक्ट लिख दो कितना -12 और ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल, ओके। इतना ही आपको प्रूव करना था, ठीक। इस क्वेश्चन में इतना ही करना है आपको, सही से लिखना, थोड़ा जल्दबाजी में राइटिंग वैसा हो जाता है, 12 माइनस का अच्छे से करना होगा, ध्यान से देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 18 वाला, सेम 17 जैसे क्वेश्चन है, ओके। थोड़ी कैलकुलेशन चेंज है और कुछ नहीं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती है चेंज, ओके। यहाँ 0 दिए 2/3 एंड -1/4, ओके। तो देखते हैं इसको भी अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ, लेंथी होगी, जाना कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे नहीं समझ आएगा कुछ भी। जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए एवरीडे आप रिवीजन करिए घर पे, नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आता है और एक साथ कभी काम हो नहीं पाता है। एग्जाम के टाइम पे आपका इतना प्रेशर रहेगा जो आप कितनी भी जल्दबाजी करेंगे तब भी आपका सिलेबस अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कंटिन्यू आप अपने सिलेबस को करते रहें, रिवीजन करते रहें, थोड़ा कम पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें, ओके। आप 1 आवर तो मैथ कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तब भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। 1 आवर मन से पढ़ना आपको, ऐसा नहीं कि 1 आवर में ही आपको फोन भी चलाना सब काम करना है, ओके। 1-1 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है तो बहुत पढ़ाई अच्छी हो जाती है। हर सब्जेक्ट को 1 आवर दीजिए। चलो
क्वेश्चन नंबर कराते हैं 18। ओके देखो लिखा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हु जीरोज। ओके ये तो अल्फा इक्वल टू दिया है 2/3। ओके और बीटा इक्वल टू गिवन है कितना -1/4 है ना। मार्कर चेंज कर दो है ना। देखो तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाउंड करना है तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा तो अल्फा की वैल्यू 2/3 प्लस 1/4। ओके और ये माइनस का है तो आप यहाँ साइन चेंज हो जाएगा क्या लगा देंगे माइनस। ध्यान से देखेंगे इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे आप यहाँ से ठीक है। तो आपको मिलेगा देखो एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 12। ओके 12 एलसीएम आ गया 3 और 4 का तो 3 4 जा 12। ओके 3 4 जा 12 4 टाइम तो 8 हो जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8 माइनस का और 4 3 जा 12 तो 3 1 जा 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 8 - 5 नीचे कितना होगा 12। ओके तो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका 12 5/12। ओके अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 5/12। क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो अल्फा इंटू बीटा आपको पता है अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू -1/4 इसे कट किया ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा निकल के आ जाएगा आपका माइनस का 1 ऊपर देखो और नीचे हो जाएगा 6। ओके तो ये आपकी वैल्यू निकल के आई है अल्फा इंटू बीटा की ठीक। उसके बाद आपको कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता हो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/12। ओके तो 5/12 और अल्फा है ना अल्फा इंटू बीटा कितना -1/4 तो आप लिखेंगे -1/6 सॉरी -1/6। ओके तो ये हो जाएगा ये आपका निकल के आ गया है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वल 0 कर दो। अब आपको जीरोज भी निकालने हैं या आप इसको और सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा आपका देखो एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 12 तो 12x² हो जाएगा इसके नीचे 1 लगा लो देखो 1 का डिवाइड 12 में करेंगे 12x² और 12 1 जा 12 तो माइनस का 5x हो जाएगा और 6 2 जा 12 तो माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ठीक है 12 का तो आपका आ जाएगा px इक्वल टू 12x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है। ओके उसके बाद है ना या इक्वल 0 ना लगाओ क्योंकि px लिखा है इसलिए। फिर कह रहा है रिलेशन बिटवीन वेरीफाई तो वेरीफाई मैंने 17 जैसे किया उसी तरीके से आप करो इसको ठीक है। वेरीफाई मैंने 17 वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करिए आप। चलो यहां तक राइट कर लो सिमिलर 17 जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ओके 2 क्वेश्चन और रह गए 21 क्वेश्चन और रह गए। ओके 20 और वो भी सिमिलर है आसान है। आज फिनिश कर देंगे आपकी एक्सरसाइज 2A। ओके कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ध्यान से देखेंगे आसान है क्वेश्चन। ओके बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। लिखा है इफ x - a इज ए फैक्टर ऑफ दिस है ना कह रहा है कि x - a इसका फैक्टर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a तो a का मान निकालो a की वैल्यू फाइंड करो। ओके बहुत आसानी समझते बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये ठीक। देखो आपको पता है ये इसका फैक्टर है या ये इसका फैक्टर बात सिमिलर है तो आप लिख सकते हैं x + a = 0 तो x की वैल्यू -a हो गई। बोलो समझ आया ठीक है यहां तक समझ आया। अगर ये इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी होगी -a क्योंकि इसे px मान लो इसको qx मान लो ठीक है। तो px इज ए फैक्टर ऑफ qx ठीक। और आपके जो पॉलिनोमियल्स हैं वो आपके 0 के इक्वल होते हैं तभी मैंने इसको 0 के इक्वल मान लिया ठीक है।
अब आप इसको इक्वल मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे px, ओके, इसको qx लिख सकते हैं। आप इसको qx लेट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी लिख लो qx, और ये आपस में इक्वल 0 के बराबर होंगे। देखो तो आपका px इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, है ना, और ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होगा, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2x, ओके, देखो 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू -a का स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी दी है, -a, तो x की जगह -a रख दिया, और स्क्वायर लगा तो क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक। x की जगह -a पुट करना है आपको, प्लस 2 इंटू ए, तो a लिखा इंटू एक्स, x लिखा तो x की जगह -a लिखेंगे, प्लस 5 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी पुट करनी, -a प्लस 10 इक्वल 0, ओके। यहाँ से देख लो इंक बाहर निकल रही है, इंक आउट हो रही है मार्कर से, ज्यादा पड़ गई इंक इसमें, चलो कोई बात नहीं। देखो देखो किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आप a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस माइनस की वजह से, और ये प्लस तो माइनस का 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए, ओके। प्लस का देखो यहाँ पे माइनस और प्लस में माइनस हो जाएगा, और 5 और a का मल्टीप्लाई 5a हो जाएगा, और प्लस का 10 इक्वल 0, है ना। यहाँ से आपको पता है ये 2a स्क्वायर प्लस के हैं और ये 2a स्क्वायर माइनस के हैं, तो कट जाएंगे, ओके। माइनस का 5 इक्वल टू, इधर ये 10 प्लस के इधर आ जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, ओके। तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका, दिख रहा है ना, चेक कर लो, नीचे दिख रहा है यहाँ तक, ओके, दिख रहा है। देखो ये माइनस के 5 है ना, इंटू में तो इधर आएंगे, डिवाइड में लगेंगे, तो माइनस का 10 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, और यही आपकी आंसर हो जाएगा, ओके। दिस इज आंसर, a की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक करो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 2, ओके, राइट है, राइट कर लो इसको।